करना पड़ा कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें हम बोल रहे हैं ये हमारे दिल में आज भी चुभती हैं। क्यों चुभती हैं? कि हम जब आगे कदम बढ़ाते हैं तो हमें कदम बढ़ाने से रोका जाता है। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए कोई आगे आता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ एकत्रित होने का काम करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा। हम ऐसा क्या हो गया कि हमें यहाँ एकत्रित होने की जरूरत पड़ती है बार बार? ऐसी ही पीड़ा हमारे समाज में, हमारे भारत में, हमारे राष्ट्र में एक ऐसे संत हुए जो अपनी पीड़ा को लेते हुए अपने अंदर और समाज को जागृत करने का काम करते रहे। ऐसे हमारे शिरोमणि संत रविदास जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके बताए हुए जीवन पर, उनके बताए हुए दोहों पर, उनकी लिखी हुई एक एक बात हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में आज गूंजती है। उन्होंने अपने कहते ना गागर में सागर भरने का काम, यानी कम शब्दों में अपनी बहुत बड़ी बात कह देना, ऐसे संत हमारे बीच में थे जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करते रहे हमेशा। ये आज की बात नहीं है कि आज हम यहाँ पर एकत्रित हो गए, आज हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया और हम अपनी बात बताने लगे। ये बात 643 वर्ष पूर्व की है, जब ऐसे संत वाराणसी में जन्मे हमारे संत रविदास जी थे, जो समाज को एक ऐसी दिशा निर्देश देने का काम कर रहे थे। जब देश में ही नहीं, पूरे समाज में, पूरे भारत में हमें बैठने का स्थान नहीं दिया जाता था, हमें लोगों से बात करने का मौका नहीं दिया जाता था, हमें एक दूसरे से अगर हम बात करते थे हमें ज़बान काटने का ऐलान किया जाता था। तब ऐसे हमारे समाज में संत रविदास जी एक ऐसी बातें कहते थे, जो क्या कहते थे? जात जात में जात है जो केतन के जात, जात जात में जात है जो केतन के जात, रैदास सब एक ना हो सके तभी जाति जात। कहने का मतलब यह है कि जात जात में जात है, जात न जाने जात। मकसद हमारा यह है, उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से समाज को प्रेरित करने के लिए बताया कि हमें जात में जाने जात और है केतन के पात। कहने का मतलब है कि केला तो आपने सभी ने देखा होगा, केला देखा होगा, उस केलों को पत्तों को भी देखा होगा, और जैसे जैसे हम एक एक केले उसके तने को छीलते हैं, जैसे छीलते हैं तो सिर्फ क्या निकलता है? पत्ता ही निकलता है, पत्ता ही निकलता है। उस पत्ते को जैसे जैसे छीलते हैं एक बार ऐसा होता है वो पेड़ ही खत्म हो जाता है। वो उसी तरह से हमारे समाज में ये जात में हमें बांट दिया 6,684 जातियों में। हम जाति जातियों चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जब हमें विकास की बात आती है, हमारे आगे बढ़ने की बात आती है, हमें आगे समाज को दिशा निर्देश करने की बात आती है, तो कहते हैं आप इस जाति के हो, आप इस जाति के हो, इस जाति के हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप आगे को बढ़ाने काम नहीं कर सकते हो। ऐसे ही संत रविदास ने कहा कि जाति न जाने जात। अगर हम जाति जाति चिल्लाते रहे तो ये पेड़ की तरह हम खत्म हो जाएंगे और हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से केले का पेड़ खत्म हो जाता है और उस पत्ते में एक भी कहीं पर जड़ नहीं आती है, उसी तरह हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। आखिर में कुछ नहीं होगा। जब हम यहाँ शांति अवस्था में जा रहे होंगे तो आखिर में ही कहोगा बहुत बढ़िया आदमी था, कभी बोलता था, कभी लोगों को समझाता था, कभी कहता था कि बहुत बढ़िया समाज के लिए काम करो, मरो और आगे बढ़ो। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं हुआ। जब ऐसे कहते हैं, जब हमारे लोग जिंदा हैं, जब कुछ बरताने की बात आई है, तो क्यों नहीं हम उनको आगे बढ़ने का मौका देते हैं? क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं? क्यों अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? ये क्यों नहीं करते हैं आगे बढ़ाने का काम करते हैं? ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये भाषा हमने कभी सीखी नहीं है कि ये दिलों में दर्द है मेरे। मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने आगे को बढ़ाने का काम करिए। देखो इस समाज आपके पीछे चलने का काम करेगा। जो आपका विरोध करते हैं कि ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ाने देंगे, ये लोग आपका रास्ता रोकते हैं, ये जाति पाति आपका, हम कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ा के देखिए ईमानदारी से। देखो आपके समाज, आपके राष्ट्र, आपके समाज आगे बढ़ने का काम ना करता तो हम करें। हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। संत रविदास के जीवन से जुड़ी एक घटना आपको आप लोगों के बीच में रखता हूं, क्योंकि आज मैं कोई अन्य टॉपिक की बात ही नहीं करूंगा,
क्योंकि आज हम चाहते हैं कि समाज में जो 643 वर्षों से मुगल कालीन 1526 बाबर के ज़माने से जो हमारी जाति व्यवस्था हमारी चली आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आज ग्राम पंचायत रुसेना के इस प्रांगण से ग्राम पंचायत रुसेना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर युवा जन सोसाइटी के माध्यम से जितने हमारे पदाधिकारी भी, हमारे युवा साथी, हमारे निरंकारी साथियों, जितने भी, ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, जितने समुदाय हैं, कि हम कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं और कितने लोगों को जात पात खत्म करने के लिए मौका दे सकते हैं। कितने लोग हैं, हाथ बता सकते हैं कितने लोग हैं जो लोग कहेंगे हम जात खत्म करने का काम कर देंगे? आपको तोड़ने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जात मिटाने का काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे समाज को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसा ध्रुवीकरण राजनीति करने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत साथी हैं। मैं बाबा साहब के विषय में और हमारे संत रविदास जी के विषय में एक आपकी घटना आप लोगों के बीच में बताना चाहता था कि संत रविदास जी अपने जीवन में ऐसे कैसे आगे बढ़ गए, ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी थी।